हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, समझते होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे टॉरस वृषभ साइन की। ये 20 से लेकर 31 मार्च के बीच में रहेगी। इसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। इस 10 दिन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और इस 10 दिन में उनके अंदर क्या परिवर्तन आएंगे। अगर रिश्ते खराब हैं तो सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, आपके जीवन में कोई नया पर्सन आएगा नहीं आएगा, पुरानों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, घर फैमिली परिवार कैसा रहेगा, सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। और अगर आप सन मून साइन से, नाम राशि से टॉरस हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अच्छी लगे रीडिंग तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो चलो कर लेते हैं आपकी रीडिंग की ये वीक कैसा जाने वाला है। तो मैं बता दूं स्टार्टिंग में जो कुछ टॉरस हैं तो हो सकता है कि जो पुराने आपके रिश्ते थे, जो आपको काफ़ी टाइम पुराने मतलब साल पुराने थे, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो कुछ टॉरस हैं उनकी थोड़ी बातचीत हुई है या फिर उम्मीद बढ़ी है कि आपके जो रिलेशन है उनके साथ सुधर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टॉरस हैं उनको थोड़ा बहुत कहीं राहत मिली है इस वीक में। और इसलिए जो कुछ टॉरस हैं उनकी काफ़ी टाइम से कोई पार्टनर को बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो पिछले कुछ दिनों में उनकी बात अपने पार्टनर से हुई है और उनको लगता है कि उनके जो रिलेशनशिप है, जो उनकी दोस्ती है या फिर उनके जो रिश्ते हैं, तो वो दोबारा से पटरी पर फिर से आने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ टॉरस हैं तो इस चीज़ की भी उनके दिल में उम्मीद है कि रिश्ते सुधर सकते हैं और कुछ टॉरस हैं उनके रिश्ते सुधरे भी हैं। तो मैं बता दूं कि इस वीक में अभी 8% अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की और आपकी, तो आपके पार्टनर हैं तो उनकी तरफ से आपके पर्सन का ये मानना है कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उनके साथ आपको सलीके से पेश आना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो नेचर है या फिर आप इन दिनों में या फिर अपने पार्टनर के साथ कुछ मतलब ऐसे उनको जो कुछ भी बोल देते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर उन पर चिल्लाते हैं या फिर आपके जो पार्टनर है उनको बस आपसे इस वीक में इस चीज़ की शिकायत रह सकती है कि आप उनके साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं, अच्छे से पेश नहीं आते हैं, आप उन पे चिल्लाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो आपके पार्टनर को ये शिकायत रह सकती है और अभी 8% भी आपके पार्टनर हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है अभी तक भी, तो आपके पर्सन का मानना है कि आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। और जो कुछ टॉरस हैं उनको इस वीक में और इस 10 दिन में कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और अपनी गृहस्थी अच्छी तरह से चला रहे हैं तो आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, बेबी आपके घर में कोई छोटे बेबी का जन्म हो सकता है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है या ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है। इस वीक में आपको स्टार्टिंग में ही कोई खुशखबरी मिल सकती है जो कुछ टॉरस हैं। इसलिए अपने अगर आपके पार्टनर की कुछ कमियां हैं आपको तो इस वीक में नज़रअंदाज करनी चाहिए। आपके पार्टनर भी ये चाहते हैं कि छोटी मोटी गलतियां आप उनकी नज़रअंदाज करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और इस वीक में अगर आप हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपको नई जॉब मिल सकती है। और अगर आपके पार्टनर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, अगर आपके तो वो उनका प्रमोशन हो सकता है। और अगर आप कोई काम करते हैं तो आपका भी प्रमोशन हो सकता है, आपके बिजनेस में भी ग्रोथ हो सकती है, आपके नए जो फाइनेंशियली सोर्स हैं वो बढ़ सकते हैं इस वीक में। तो इसी वजह से भी आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ सकते हैं। अगर कोई पार्टनर था जो आपसे जो आपका साथ नहीं निभा रहा था, किसी कारणवश से आपके साथ कंधे से कंधे
मिला के नहीं चल रहा था, कोई पार्टनर, कुछ चीज़ें थी जो आपको नाकामयाब समझ रहे थे, तो वो पर्सन भी आपको इस वीक में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर अगर आप पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनको आप लूजर लग रहे थे, तो वो पार्टनर अब आपकी कोई हो सकता है कि आप इस 10 दिन में उनको आपकी काबिलियत दिखाई दे सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है, आपके कारोबार में ग्रोथ हो सकती है, कहीं ना कहीं पैसों के फाइनेंशियली सोर्स सुधर सकते हैं। तो इस वजह से भी जो आपके रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कर सकते हैं इस वीक में, और आपके उनके जो देखने का, जो सोचने का एक नज़रिया है वो चेंज हो सकता है। और अब आपके पर्सन आपके साथ रहने को राजी भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप दूर रहते हैं तो दोबारा से आपको अपनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर इनके मन में कोई किसी प्रकार की कोई आपके प्रति कुछ नफरत थी, या फिर आपके बारे में इनको ऐसा था कि ये पार्टनर आप उनके लिए सही नहीं है, तो वो चीज़ें उनके माइंड से निकल सकती है। तो वही मैं बता दूं, अभी इस वीक के एंड में मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती है। वो आपके घर, फैमिली, परिवार की हो सकती है, कुछ बाहर की चीज़ें भी हो सकती है। तो मैं अगर आपके जीवन में कुछ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है इन 3 राशियों से। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आपके जीवन में कोई पर्सन है, तो ये पर्सन आपको इस वीक के एंड में धोखा दे सकता है, आपका दिल तोड़ सकता है, आपको प्यार में धोखा दे सकता है, आपके साथ कोई हर्ष, आपके साथ कोई झूठ फ्रेब हो सकता है, और आपको आप पे कोई खास कर अगर आप कोई फीमेल है तो आपको अपने शब्दों से या फिर ऐसी चीज़ों से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको बांधने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ऐसे मतलब इनमें कोई ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन है उनमें ईगो आ सकता है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सख्त अगर ये आपके जीवन में है, चाहे 8% है, तो कोई आपके साथ धोखा फ्रेब कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलके आपके साथ कोई बुरा साजिश रच सकते हैं, आपको किसी कानूनी कार्रवाई में फंसा सकते हैं, आप पे कोई केस कर सकते हैं, आपको किसी डिवोर्स का फाइल का, या फिर आपके कुछ जो चीज़ें हैं आपके खिलाफ कर सकते हैं, किसी के साथ मिलकर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से खास करके आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं क्योंकि ये पर्सन आपके और ये पर्सन कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, चालाकी, पुरानी दुश्मनी निकाल सकते हैं और आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में ये लोग नए आते हैं, या फिर इनके साथ आप वैसे भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, आपकी घर, फैमिली, परिवार में आपकी वाइफ, आपकी फ्रेंड, आपके बिजनेस पार्टनर, या कहीं भी इस साइन के कोई इंसान है, तो उनसे आपको खास करके दूर रहने की सलाह दी जाती है कि इनसे आप दूरियां बना के रखें, क्योंकि 3 कार्ड आए हैं। और इन लोगों की आपको कुछ चीज़ें हैं जो या तो आपको पहले ही भी पता चल जाएगा इनका कि आपके साथ कहीं ना कहीं आपको डिवाइन है, जो ईश्वर है आपके भगवान, तो वो आपको कहीं ना कहीं ये संकेत दे सकते हैं कि इन लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। अपने मन की बात है, कुछ चीज़ें हैं, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है इस वीक में। और आपके जो पार्टनर हैं, खास करके कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो ये जो पर्सन है आपके मेन आईसीसी हैं, एरीज हैं, तो इनके साथ आपकी काफ़ी बनेंगी, बहुत अच्छे जाने वाला है इस वीक में ये जो दिन है। लेकिन ये 2-3 राशियों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो एयर साइन की है उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में काफ़ी, आपको किसी का राज पता चल सकता है, कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती है, तो वो अपनी बात किसी को ना बताएं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं या फिर, तो वो चीज़ें आपको बाहर
उतने तक की सीमित रखें। अपने घर फैमिली, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को बता दें, तो वो चीज़ें आपको नहीं बतानी चाहिए इस वीक में। अपने राज ही रहने दें। और अगर कोई इस वीक के एंड में कोई आपसे नाराज़ है तो उनको मनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये पर्सन खुद आपके पास चल के आएंगे। अगर आपके कोर्ट केस चल रहे थे या फिर, तो वो भी सुधर सकते हैं, आपके हक में जा सकते हैं। जो लोग आपके साथ बुरा करके गए हैं उनको उनका कर्मा रिटर्न मिल सकता है। अगर कोई केस चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो आपको जस्टिस मिल सकता है। और कोई आपकी उम्र से बड़े घर, फैमिली, परिवार में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आप पे दबाव बना के रख सकता है, लेकिन वो पर्सन जो भी होगा वो आपके भले के बारे में सोच सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने पहले बताया है कि जो चीज़ें अगर आप किसी को पसंद करते हैं या फिर आप ऐसा किसी से प्यार करते हैं, तो आपको अभी अपने जो मन की बात है दिल में रखनी चाहिए। घर, फैमिली, परिवार या किसी दोस्त को आप किसी हेल्प के मारे, अगर आपसे कोई नाराज़ है तो आप किसी अपने से बड़े पर्सन की हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं आप घर, फैमिली, परिवार वालों को इस चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए। और कोई केस चल रहा है आपका, तो वो आपका केस है वो निपट सकता है। और आपके जो भी पर्सन आपकी लाइफ से गए थे, जो आपको कमज़ोर समझ के, वीक समझ के, लूजर समझ के, या फिर आपके इतने फाइनेंशियल आप स्टेबल नहीं हैं, तो मैंने बताया है पहले कि ये आपकी जॉब लग सकती है, प्रमोशन हो सकते हैं। इसी वजह से भी जो लोग आपको छोड़कर गए थे तो वो भी आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि और कुछ लोग, मतलबी लोग भी आपसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उनका भी आपको पता चल सकता है या पर्दाफाश हो सकता है। वही में अगर आपके पार्टनर आपके पार्टनर हैं, वो, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं ये थोड़े घमंडी हो सकते हैं, थोड़े मतलबी हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि इनके जीवन में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। खास करके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियली चीज़ों पे, या फिर आपके ज़मीन, जायदाद, धन दौलत, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उस चीज़ से प्यार है। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। चाहे वो, अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा कोई मेल पर्सन आपके जीवन में है जो आप पहले से काफ़ी आपसे उम्र से बड़े हों, कोई सिंगल सेपरेट मदर फादर हो सकते हैं, कोई अच्छे व्यक्तित्व वाले पर्सन हो सकते हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आप मेल हैं तो कोई ऐसी सिंगल सेपरेट महिला आपसे उम्र में बड़ी हो, कोई विधवा हो सकती है, विधुर हो सकती है, डिवोर्सी महिला हो सकती है, इंडिपेंडेंट महिला हो सकती है, या फिर अच्छी पोस्ट पे कोई फीमेल है, तो उस फीमेल से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।